अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि गोल्ड कैसे बाय या सेल करें, और ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कम वीडियोस मिलती हैं। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, डायरेक्ट मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है भाई कि आजकल लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड बाय करने का तरीका ये है कि आप जो 24 कैरेट का गोल्ड बार होती है या गोल्ड बिस्किट जिसको कहते हैं वो आप लें, और सिर्फ आपने लेना है ARY मिल्लत का। और लेना आपने किस तरह से, आप किसी भी मार्केट से जाके ले सकते हैं। कोई भी मार्केट जो आपके घर के करीब हो ज्वेलर्स की, वहाँ पे आप दुकान पे जाके पूछें आज का रेट क्या है, तो जो रेट होगा वो आपको बता देगा। 24 कैरेट का बाय और सेल के रेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, 1000-1500 का। और वो आपसे पूछेगा बाय करना है सेल करना है, आप बता देना मैंने ख़रीदना है, तो वो आपको रेट बता देगा ख़रीदने वाला। और उसके ऊपर भी वो आपसे पैकिंग चार्जेस लेगा। और लेना आपने सिर्फ ARY मिल्लत का है, किसी और का नहीं लेना, क्योंकि रीसेल उसी की ज़्यादा अच्छी है। और जो पैकिंग चार्जेस हैं उसके ऊपर ये है कि वो आपसे ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश करेगा, क्योंकि आजकल ये इसी के ऊपर चल रहे हैं। वरना जो ज्वेलरी थी असल तो उसके ऊपर ही कमाते थे, लेकिन अब लोगों की पहुंच से दूर हो गया। तो बहरहाल पैकिंग चार्जेस वो आपसे जितने भी बोले, लेकिन आपने देने हैं 1500 से 2000 बस। या बहुत अगर हो गया आपको नहीं मिल रहा 1500 से 2000 में, तो 2500, इससे ऊपर आपने नहीं देना है। ये आपके हो गए बाइंग के बारे में, और इसके अलावा कोई और चार्जेस मज़ीद नहीं होते। और जब सेल करने के लिए आप जाएंगे तो कोई वेस्टेज, कोई इसके अंदर पैकिंग चार्जेस, कोई डिडक्शन, कोई कटौती नहीं होगी। वो आपको जो उस दिन का रेट होगा सेल का, वो आपको वही रेट देगा। अगर वो कहता है इस पर भी पैकिंग चार्जेस मैं लूँगा, काटूँगा पैसे, तो उसको बोलना भाई मुझे नहीं बेचना, आप मुझे वापस कर दो। आप जो है अपना गोल्ड बिस्किट लेके चले जाएँ दूसरी दुकान पे। आपको ऐसे दुकान वाले मिल जाएंगे जो बिना डिडक्शन के वो आपसे ख़रीद लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पैकिंग चार्जेस बनती नहीं है। जब आप ख़रीद रहे होते हो उस वक्त आपने पे कर दिया, सेल करने पे नहीं बनती। आप तो बेच रहे हो, ख़रीद थोड़ी रहे हो जो आप उसको डिडक्शन भी दोगे। ये सिर्फ इनकी 2 नंबरियाँ होती हैं, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में या हरकतें इस तरह की करते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरा, अगर आप ज्वेलरी भी बेचने जाते हो, अगर जैसे कोई समझता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और रेट अच्छा अभी चल रहा है और मुझे सेल करना है, तो आपने करना ये है कि जो आपकी ज्वेलरी है वो आपको एक तो पता होना चाहिए कि कितने कैरेट है। उस पर लिखा हुआ होता है कहीं ना कहीं 21 कैरेट है, 22 कैरेट है। अगर पाकिस्तान की है तो वो 21 कैरेट में ही होती है नॉर्मली, वरना बहुत कम है कि 21 से बिलो हो या 18 होगी, इससे कम नहीं होती। बहरहाल जो भी होगी उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। तो 21 कैरेट का जो भी रेट है वो आप उससे जाके पूछें पर ग्राम का कितना रेट है, वो आपको बता देगा पर ग्राम का ये रेट चल रहा है, इतने में हम ख़रीद रहे हैं 21 कैरेट। और वो 21 कैरेट के ऊपर अब वो आपसे कुछ डिडक्शन की बात करें तो उस पर भी कोई डिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि ख़रीदने पे होती है डिडक्शन कि वेस्टेज में इतने लगा रहा हूँ इसके अंदर, मेकिंग के इतने लगा रहा हूँ इसके अंदर। वो उस पर उस वक्त उसने कमा लिया जो कमाना था, लेकिन जब बेचने आते हैं उसके ऊपर कोई वेस्टेज या डिडक्शन नहीं होती। अगर वो फिर भी कहता है आपको कि इस पर तो लगेगा वेस्टेज, तो आप उससे बोलो भाई हमें नहीं भेजना, बराए मेहरबानी आप मुझे वापस कर दें, मैं कहीं और देख लेता हूँ। तो आपने चले आना है वो अपना गोल्ड उठा के दूसरी शॉप के ऊपर, और वहाँ पे जाके सिंपली आपने वज़न करना है, जितना भी वज़न है। 10 ग्राम अगर वज़न है तो 10 ग्राम को आप मल्टीप्लाई कर लें पर ग्राम वज़न से, और वो पैसा आपको दे देगा। पैसा आपने कैश लेना है, अच्छी तरह से उसको देखभाल के, नोट को देख के लेना है अपने। और कोई चेक वगैरह या अकाउंट ट्रांसफ़र अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चेक की बेस पे नहीं जाना, अपने चेक के ऊपर नहीं जाना। चेक को अवॉइड करें। और वो टोपी ड्रामे बड़े करते हैं कि मैं आपको चेक दे रहा हूँ, कल का दे रहा हूँ, परसों का दे रहा हूँ चेक, इस पर कभी नहीं जाना आपने। उसी वक्त अकाउंट ट्रांसफ़र करवा लें, अगर करवा सकते हैं तो, या कैश लें बस। और इसके अलावा मज़ीद कोई डिडक्शन इसके ऊपर नहीं होती। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सेलिंग के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं होती गोल्ड के ऊपर, अगर आप बेचने जा रहे हैं। अगर कोई डिडक्शन कर रहा है तो वो आपके साथ गलत कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है। कोई डिडक्शन नहीं है, क्योंकि मैं बेच चुका हूँ इसलिए मुझे अंदाज़ा है, मुझे पता है। और बहुत घुमाने की कोशिश करते हैं, 21 कैरेट को बोलेंगे ये तो 20 कैरेट है, ये तो हल्का है, 21 नहीं है, ये बहुत घुमाने की आपको कोशिश करेंगे। आपने कहना ठीक है भाई आपको नहीं समझ में आ रहा है 21 कैरेट के हिसाब से, आप मुझे दे दो, कहीं और देख लेता हूँ। कहीं और जाओ, अगली दुकान पे, तीसरी दुकान पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। ईमानदार लोग भी बैठे हुए हैं, सब 2 नंबर नहीं होते। तो जो ईमानदार होगा वो आपको सही पैसे जो हैं उसके वो दे देगा, 21 कैरेट वाले। और बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं कि पूछते भी नहीं है भाई कि ये टोटल कितना इसका वेट है जो मैं ज्वेलरी लेकर आया हूँ बेचने के लिए। और आपने जो अमाउंट बताया, टोटल अमाउंट इसका अगर 2 लाख बताया तो 2 लाख किस हिसाब से बताया, लोग पूछते भी नहीं है। लोग बोलते हैं बस लाओ दे दो, 2 लाख दे दो। तो ये बहुत बड़ी गलती है इसके अंदर। ये लोग अच्छा खासा लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और लोग बेवकूफ़ बनकर
अपना सामान बेच के आ जाते हैं कम पैसों में, और दुकानदार को फ़ायदा होता है। फ़ायदा होना बुरी बात नहीं है, फ़ायदा करने के लिए वो बैठा हुआ है, लेकिन जो रेट है एक्चुअल वो उसको मिलना चाहिए ना सेलर को। ये नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी रेट आपने लगा दी है और उस हिसाब से आपने जो आपको समझ में आया आपने रेट लगा दिए दे दिए। जो रेट चल रहा है उस दिन का उस हिसाब से आप दो उसको, जो वेट है वेट से मल्टीप्लाई करके जो रेट बनता है उसका दो आप नंबर उसको। ये थोड़ी कि जो दिल चाह रहा है आपने बस लगा दिया 2 नंबरी के चक्कर में, सारा पैसा बस यहीं रह जाना है। बहरहाल वीडियो हो रही लंबी, अभी तक के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।